जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गदिं पते वोच्चामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। हमने समझा किस प्रकार यह जीव कर्म के साथ में अनादिकाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आज तक जो चैतन्य स्वरूपवान जो जीव है वह कभी कर्म रूप में परिणमित नहीं हुआ, कभी कर्म जीव रूप में परिणमित नहीं हुआ। लेकिन वास्तविकता में दोनों साथ में ही हैं। अनादिकाल से आत्मा के साथ में कर्म जुड़े हुए हैं। वो किस कारण से जुड़े हुए हैं, उन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है? आचार्य भगवान कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वह निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे होता है, किस प्रकार होता है, इस सब बात को आज की इस कक्षा में हम समझेंगे। गाथा क्रमांक 86। जीव परिणाम हेतुम, जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तं पुग्गला परिणमन्ति, कम्मत्तं पुग्गला परिणमन्ति पुग्गलकं निमित्तं पुग्गलकं निमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति। तहेव जीवो विपरिणमति। बोलिए जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तं पुग्गला परिणमन्ति पुग्गलकं निमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति। जीव परिणाम हेतुं कम्मत्तं पुग्गला परिणमन्ति पुग्गलकं निमित्तं तहेव जीवो विपरिणमति। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। जीव परिणाम हेतुम, जीव अर्थात जीव के, परिणाम अर्थात परिणाम जो भाव हैं उनके, हेतुम अर्थात निमित्त से, हेतु से, कारण से, जीव के परिणामों के कारण से, कम्मत्तम पुग्गला परिणमन्ति, कम्मत्तम अर्थात कर्म रूप में, कर्म रूप में, पुग्गला अर्थात जो पुद्गल है, परिणमन्ति अर्थात परिणमित होते हैं। जो पुद्गल है वह कर्म क्यों बना? उसने जीव के परिणामों का निमित्त प्राप्त किया। कारण वर्गणाएं जो पुद्गल की हैं, जो पुद्गल के भेद रूप हैं, वे कारण वर्गणाएं कर्म रूप में कब परिणमित होती है? जीव के परिणामों का निमित्त प्राप्त करके। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं जीव परिणाम हेतुम, जीव के परिणामों का निमित्त पा करके, पुग्गला अर्थात जो पुद्गल है, जो कारण वर्गणाएं हैं, कम्मत्तम परिणमन्ति, वे कर्म रूप में परिणमित होती है। पुग्गल कम्म निमित्तम, और जो पुद्गल है उस पुद्गल रूप जो कर्म है, कारण वर्गणा जो कर्म रूप में परिणमित हुई, वे कर्म भी तो पुद्गल ही हैं। तो उन पुद्गल कर्मों के निमित्तम अर्थात निमित्त से, तहेव इसी प्रकार, जिस प्रकार जीव के परिणामों के निमित्त से पुद्गल कर्म रूप में परिणमित हुआ, तहेव उसी प्रकार पुद्गल कर्म के निमित्त से जीवो विपरिणमति, जीव भी परिणमित होता है। जीव भी किस रूप परिणमित होता है? जीव भी रागद्वेष रूप मिथ्यात्व रूप परिणमन करता है। कहने का तात्पर्य, जब जीव के कर्म का उदय आता है, उस कर्म रूप उसकी परिणति होती है। रागादि भाव का उदय आने के कारण से, कषाय के उदय आने से वह जीव रागी द्वेषी बन जाता है। वह जीव रागी द्वेषी क्यों बना? उसमें निमित्त क्या बना? पुद्गल कर्म। और उन पुद्गल कर्मों के निमित्त से जीव के परिणाम वैसे बन जाते हैं
इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर ये गाथा लिखी। एक बार फिर से एक एक शब्द का हम अर्थ समझते हैं। जीव परिणाम हेतुम, जीव के परिणामों के निमित्त से, भावों के निमित्त से, कम्मत्तम कर्म रूप में, पुद्गला अर्थात जो पुद्गल है वह परिणमंती अर्थात परिणमन करता है। जो पुद्गल है वह कर्म रूप परिणमन करता है। कब परिणमन करता है? जीव के परिणामों के निमित्त से। तहेव उसी प्रकार पुद्गल कर्म निमित्तम, पुद्गल कर्म के निमित्त से जीवो भी परिणमति, जीव भी परिणमन करता है। कषाय रूप उदय आया, कषाय रूप पुद्गल कर्म का परिणमन हुआ, उस निमित्त से जीव भी कषायी बन गया, जीव भी रागी द्वेषी बन गया। इस प्रकार समझना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। पुद्गल जीव के रागादि परिणाम के निमित्त से कर्म रूप में परिणमित होते हैं, अर्थात जीव जब राग द्वेष करता है तभी वे कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित होती है। इसी प्रकार जीव भी मोहनी आदि जो पुद्गल कर्म हैं उनके निमित्त से रागादि भाव रूप से परिणमन करता है। जीव स्वयं परिणमन नहीं करता, जब उसके साथ में पुद्गल कर्मों का निमित्त जुड़ता है तब वह जीव भी मोही, रागी, द्वेषी इन संज्ञाओं को प्राप्त होता है। भैया जी, यहाँ पर प्रश्न है कि जो पुद्गल है वह कर्म रूप परिणमन कैसे करता है? हमने गाथा में पहला ही शब्द पढ़ा, जीव परिणाम हेतुम, जीव के परिणामों के निमित्त से। जीव जब परिणाम करता है अर्थात जब राग द्वेष करता है अथवा योग करता है, मन वचन काया की चंचलता होती है, तब वे जो पुद्गल है वे कर्म रूप में परिणमित होते हैं। तीनों लोकों में कार्मण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है। कार्मण वर्गणा किसे कहते हैं? पुद्गल का वह परमाणु जिसमें कर्मरूप परिणमित होने की शक्ति हो वह कार्मण वर्गणा कहलाती है। तीनों लोकों का ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई पिन पॉइंट नहीं है जहाँ पर कार्मण वर्गणाएं ना हों। जीव के परिणामों के निमित्त से जीव ने राग द्वेष किया, जीव ने भाव किया, जीव ने किसी प्रकार का कोई योग किया, उस निमित्त से वे कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित हो जाती है। तो जो पुद्गल है वह कर्म रूप में तभी परिणमित होता है जब जीव राग द्वेष आदि भाव करता है। भैया जी, जीव किस तरह परिणमन करता है और क्यों? जिस प्रकार जीव के परिणामों का निमित्त पा करके वहाँ पर पुद्गल वर्गणा ने अथवा कार्मण वर्गणा ने कर्म रूप में परिणमन किया, ठीक उसी प्रकार उन पुद्गल वर्गणाओं का, पुद्गल कर्मों का निमित्त प्राप्त करके जीव भी परिणमन करता है। उदाहरण से हम समझें, हम किसी के प्रति क्रोध कषाय करते हैं, गुस्सा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे क्रोध कषाय का उदय है, तभी तो हम गुस्सा हुए, तभी तो हम क्रोधी कहलाए। तो क्रोध कषाय क्या है? क्रोध कषाय कर्म है। कर्म क्या है? पुद्गल है। तो उन पुद्गल कर्मों का निमित्त प्राप्त करके जीव भी परिणमन करता है। और क्यों करता है? उसका सबसे बड़ा कारण है उसके साथ में राग द्वेष जुड़ा हुआ है, उसके साथ में मन वचन काया की चंचलता जुड़ी हुई है। और आचार्य शास्त्रों में लिखा है, जहाँ तक योग है वहाँ तक कर्म का आश्रव है। मन वचन काया के निमित्त से जब वह कषाय भाव होता है तब कषाय और योग के निमित्त से आश्रव बंद होता है। जब कषाय का अभाव हो जाता है तो मात्र योग के निमित्त से आश्रव होता है। और जहाँ फिर योग भी नहीं रहता तो फिर जीव के वहाँ कोई परिणाम नहीं होते हैं। इस कारण से वहाँ उस जीव के किसी प्रकार का कोई भी आश्रव नहीं होता। गाथा क्रमांक 86 का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जीव में विकृत रागमयी दशाएं, तो कर्म रूप ढलती विधि वर्गणाएं। मोहादि का उदय पाकर जीव होता, रागादिमान फलतः निज होश खोता। पद्यानुवाद में बिल्कुल स्पष्ट चर्चा की है, जब जीव में राग द्वेष रूप विकृत दशाएं होती है तो वे जो विधि वर्गणाएं हैं, कार्मण वर्गणाएं हैं, वे कर्म रूप में परिणमित हो जाती है। और जब वही जीव मोह आदि का उदय का निमित्त प्राप्त करता है तो वह राग द्वेष रूप परिणमन कर जाता है। इस प्रकार जीव और कर्म का हमें संबंध जानना चाहिए।
इस संबंध को क्या कहते हैं? निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। इसी बात को आचार्य भगवान अगली गाथा में और समझा रहे हैं। णविकोवदिकं गुणे रविकोवदिकं गुणे जीवो कम्मं तः एव जीव गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अर्णोणनिमित्तेन दु अर्णोडनिमित्तेन दु परिणामं जानदोन्नम्पि। परिणामं जानदोन्नम्पि। बोलिए, णविकोवदिकं गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अर्णोणनिमित्तेन दु परिणामं जानदोन्नम्पि। णविकोवदिकं गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अर्णोणनिमित्तेन दु परिणामं जानदोन्नम्पि। जीव के परिणामों का निमित्त प्राप्त करके जो पुद्गल है वह कर्म रूप में परिणमित हो जाता है। अनादिकाल से यह प्रक्रिया चली आ रही है, लेकिन फिर भी आचार्य भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वह जो जीव है वह कभी भी कर्म रूप में परिणमित नहीं होता, कर्म कभी भी जीव रूप में परिणमित नहीं होता। दोनों का अलग अलग अपना स्वभाव है, वे अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, लेकिन फिर भी दोनों में अन्योन्य संबंध है। देखिए गाथा का अर्थ, णवि कुव्वदि कम्म गुणे जीवो। णवि अर्थात नहीं, कुव्वदि करता है, कम्म गुणे कर्म के गुणों को, जीवो अर्थात जीव। जीव कभी कर्म के गुणों को स्वीकार नहीं करता। कर्म के गुणों से तात्पर्य, कर्म क्या है? कर्म पुद्गल है। पुद्गल का क्या गुण है? रूप रस गंध वर्णवान होना। क्या जीव कभी रूपवान बना? क्या जीव कभी रसवान बना? क्या जीव कभी पुद्गल रूप बना? नहीं बना। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जीवो अर्थात जो जीव है वह कम्म गुणे णवि कुव्वदि, वह जीव कर्म के गुणों को स्वीकार नहीं करता, कर्म के गुणों रूप पुद्गल के गुण रूप नहीं बन जाता। कम्मम तहेव जीव गुणे, तहेव उसी प्रकार कम्मम अर्थात कर्म भी जीव गुणे जीव के गुणों को स्वीकार नहीं करता, जीव के गुण रूप नहीं हो जाता। जीव का गुण क्या है? जीव का गुण है, आत्मा का गुण है चेतन स्वरूप होना, ज्ञान दर्शन रूप होना। क्या जो पुद्गल कर्म है वह कभी आत्म स्वरूप बना, कभी चेतन स्वरूप बना? अर्थात नहीं बना। कहने का तात्पर्य ये है, अनादिकाल से आत्मा का और कर्म का संबंध मिला हुआ है, अनादिकाल से दोनों साथ साथ हैं, लेकिन फिर भी दोनों का स्वभाव अलग अलग है। जीव कभी पुद्गल रूप नहीं बना, पुद्गल कभी जीव रूप नहीं बना। तो फिर क्या है दोनों के बीच में? अण्णोण निमित्तेन दु। अण्णोण अर्थात अन्य अन्य के निमित्त से, एक दूसरे के निमित्त से, परिणामम अर्थात परिणमन, जान अर्थात जानो, दोहनम्पि अर्थात इन दोनों का, जीव का और कर्म का आपस में जो परिणमन होता है, इस परिणमन को एक दूसरे के निमित्त से जानो। और इसी निमित्त को यहाँ पर निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा जाता है। जीव के परिणामों के निमित्त से कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप में परिणमित होती है, उन कर्म के उदय का निमित्त प्राप्त करके जीव तद्रूप परिणाम करता है और रागी द्वेषी बन जाता है। तो इन दोनों के बीच में इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ पर जानना चाहिए। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें, णवि कुव्वदि कम्म गुणे जीवो, अर्थात जो जीव है वह कभी भी कर्म के गुणों को स्वीकार नहीं करता, कर्म के गुण रूप अर्थात पुद्गल रूप नहीं हो जाता। तहेव उसी प्रकार जीव गुणे कम्मम, अर्थात जो कर्म है वह भी जीव के गुणों को नहीं करता है, अर्थात जीव के जो गुण हैं, आत्मस्वरूप है, चेतनवान है, वह कर्म रूप कभी भी परिणमित नहीं होता है। अण्णोण निमित्तेन दु, परंतु, दु मतलब परंतु, अन्योन्य निमित्त से, एक दूसरे के निमित्त से, जीव कर्म के निमित्त से, कर्म जीव के परिणामों के निमित्त से, आपस में उन दोनों में परिणामम जान अर्थात उन दोनों का आपस में परिणमन होता है।
क्योंकि दोनों द्रव्यों में परिणमन होना है तो दोनों द्रव्यों में परिणमन स्वयमेव नहीं होता, एक दूसरे के निमित्त से होता है। इस प्रकार निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें। जीव कर्म के गुणों को नहीं करता है, इसी प्रकार कर्म भी जीव के गुणों को नहीं करता है, परंतु एक दूसरे के निमित्त से इन दोनों का परिणमन जानो। अर्थात इन दोनों में इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना चाहिए। भैया जी, जीव कर्म रूप में और कर्म जीव रूप में परिणमित क्यों नहीं होता? ये तो दोनों का स्वभाव है। एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप परिणमन करता ही नहीं है। इसी सिद्धांत को तो हमें समझना है। समय सारजी का सार ही यही है। जो हम आत्मा को पुद्गल रूप शरीर रूप मानते हैं, यह मिथ्या दृष्टि की धारणा है। अन्य रूप जो मानते हैं, ये मिथ्या दृष्टि की धारणा है। इसी बात को समझाने के लिए तो हमें यह सबसे महत्वपूर्ण जो बात है यही समझना पड़ेगा कि एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप में परिणमन नहीं करता है। अनादिकाल से जीव के साथ में कर्म जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी किसी कर्म में चेतना गुण आया? क्या कभी किसी जीव में अचेतन गुण, जो पुद्गल का स्वभाव है, पुद्गल का लक्षण है, क्या कभी कोई जीव अचेतन बना? अर्थात नहीं बना। अगर हम ऐसा मानेंगे कि दोनों का आपस में संबंध होने से एक दूसरों में परिणमन हो जाएगा, तो फिर मुक्ति का ही अभाव हो जाएगा। तो फिर तो जीव अनादिकाल से कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वह कभी कर्म बन जाता है, कभी जीव बन जाता है, फिर कर्म बन जाए, फिर जीव बन जाए, फिर तो उसकी मुक्ति ही नहीं होगी। फिर उसका अपना जो स्वयं का अस्तित्व है, जो उसका स्वरूप है, वह अपने स्वरूप को ही समाप्त कर देगा। और जब स्वरूप को ही समाप्त कर देगा तो फिर उसे वो प्राप्त कैसे करेगा? इसलिए महत्वपूर्ण सिद्धांत इसी बात को हम समझे, एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता, यही सभी द्रव्यों का स्वभाव होता है। इसलिए अनादिकाल से साथ में रहने पर भी जीव कभी कर्म रूप नहीं बना और कर्म कभी जीव रूप नहीं बना। आइए इस गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। करता न जीव यह हो विधि के गुणों का, करता कभी न विधि चेतन के गुणों का, तो भी परस्पर निमित्त नहीं बनेंगे, तो राग भाव विधि भाव न जन्म लेंगे। नीचे की दोनों पंक्ति में आचार्य भगवान कह रहे हैं, यदि इन दोनों का आपस में हम निमित्त नहीं मानेंगे तो फिर जीव में राग द्वेष रूप भाव और जो कर्म है, वो जो कर्मण वर्गणा है, वह कर्म रूप में परिणमित नहीं होंगी, उसका अभाव हो जाएगा और अभाव हो जाने के कारण से संसार का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए इन दोनों के बीच में हमें निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना चाहिए। इसी बात को आचार्य भगवान और अगली गाथा में स्पष्ट कर रहे हैं। देखें। एदेण कारणेन दु, एदेण कारणेन दु, कत्ता आदासेन भावेन, कत्ता आदासेन भावेन, पुग्गलकं कदाणं, पुग्गलकं कदाणं, णदुकत्ता सव्यभावाणं, णदुकत्ता सव्यभावाणं। बोलिए। एदेण कारणेन दु, कत्ता आदासेन भावेन, पुग्गलकं कदाणं, णदुकत्ता सव्यभावाणं। एदेण कारणेन दु, कत्ता आदासेन भावेन, पुग्गलकं कदाणं, णदुकत्ता सव्यभावाणं। निमित्त नैमित्तिक संबंध दोनों में होने पर भी आचार्य भगवान यहाँ निश्चय नहीं की अपेक्षा से बात कर रहे हैं कि लेकिन इस प्रकार का होने पर भी वह जो आत्मा है वह अपने स्वयं के ही भावों का कर्ता होता है। देखिए गाथा का अर्थ। एदेण कारणेन दु, एदेण इस प्रकार के, कारणेन कारण से, दु मतलब परंतु, लेकिन इस प्रकार के कारण से जो हमने पिछली गाथा में पढ़ा, अर्थात जीव कभी कर्म रूप परिणमित नहीं होता, कर्म कभी जीव रूप परिणमित नहीं होता,
इस प्रकार का आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध हमें जानना चाहिए। इस कारण से कर्ता आदा सयेण भावेण, कर्ता अर्थात कर्ता होता है, आदा अर्थात आत्मा, किसका? सयेण अर्थात स्वयं के ही, भावेण अर्थात भावों का। इस कारण से आत्मा स्वयं अपने ही भावों से अपने ही भावों का कर्ता होता है। पुग्गल कम्म कदाणम, पुग्गल अर्थात पुद्गल, और आगे कह रहे हैं पुग्गल कम्म कदाणम, पुग्गल अर्थात पुद्गल, कम्म अर्थात कर्म के द्वारा, कदाणम अर्थात किए हुए। पुद्गल कर्म के द्वारा जो किए हुए हैं, नदु कत्ता सव्व भावाणम, नदु अर्थात नहीं, दु मतलब परंतु, कर्ता अर्थात कर्ता, सव्व भावाणम समस्त भावों का। और जो पुद्गल कर्म के द्वारा किए हुए अन्य समस्त भाव हैं, आत्मा उनका कर्ता नहीं होता है। बहुत स्पष्ट आचार्य भगवान यहाँ पर आत्मा के कर्तृत्व भाव को यहाँ पर बता रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। एदेण कारणेण दु, इस कारण से कर्ता अर्थात कर्ता होता है। कौन? आत्मा। आत्मा कर्ता होता है। किसका कर्ता होता है? सयेण भावेण, स्वयं अपने भाव से, स्वयं अपने भावों का। आत्मा स्वयं अपने भाव से अपने भावों का ही कर्ता होता है। परंतु पुग्गल कम्म कदाणम सव्व भावाणम कर्ताण, परंतु पुद्गल कर्म के द्वारा किए हुए जो अन्य सब भाव हैं, अन्य रूप जो परिणमन हैं, अर्थात अन्य जो रूप रस गंध आदि जो पुद्गल द्रव्य के परिणमन हैं, उनका वह आत्मा कर्ता नहीं होता है। इस प्रकार समझना चाहिए। इस गाथा का भावार्थ देखें। इस कारण से आत्मा अपने ही भावों से अपने ही स्वयं के भावों का कर्ता है, परंतु पुद्गल कर्म के द्वारा किए हुए समस्त भावों का कर्ता नहीं है। भैया जी, कर्म के उदय से रागादि परिणमन किस जीव के होता है? आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। कर्म के उदय से रागादि रूप परिणमन किस जीव के होता है? जिस जीव के साथ में कर्म लगे हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है, जब जीव अपने आत्म स्वरूप से च्युत हो जाता है अथवा शुद्धोपयोग से रहित होता है, शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है, उस समय वह जीव रागादि रूप परिणमन करता है और इसी कारण से उसके पुनः नवीन कर्म का बंध होता है। हम समय सार जी महान ग्रंथादिराज पढ़ रहे हैं, इसका यही सार है। वास्तव में जो मुनि महाराज मुनिपद धारण करके शुभ भावों को भी, शुभ कर्मों को भी, शुभ क्रियाओं को भी छोड़ करके शुद्ध भावों में स्थिर होते हैं, आत्मस्वरूप में लीन होते हैं, वे ही कर्म के बंध से च्युत होते हैं, कर्म का बंध नहीं करते हैं, उससे वे छूटते हैं। इसलिए जब तक जीव के साथ में कर्म का उदय है, कर्म जुड़े हुए हैं, तब तक वह रागद्वेष रूप परिणाम करता है। वैसे तो जीव के साथ में कर्म हमेशा है, जब तक वह संसार में है, 14वें गुण स्थान तक जीव के साथ में कर्म हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर निश्चय नहीं की अपेक्षा से जो शुद्धोपयोग में लीन हैं, ऐसे मुनि महाराज बाहरी अशुभ एवं शुभ भावों से रहित हैं, शुभ एवं अशुभ कर्म और क्रिया से रहित हैं, इसलिए उनके नवीन कर्म बंध नहीं है, बल्कि अपने शुद्धोपयोग में शुद्ध आत्मा की अनुभूति होने के कारण से वे उन कर्मों से छूट रहे हैं, अर्थात उन कर्मों का नाश करते हैं। भैया जी, तो फिर आत्मा को जो पुद्गल का कर्ता माना गया है, मैं किस अपेक्षा से माना गया है? इस संबंध में हमें गाथा समझते हैं। पुग्गल कम्मादीणम कर्ता व्यवहार दो दुनिच्छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धणया शुद्ध भावाणम। जो आत्मा को पुद्गल का कर्ता माना जाता है वह व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से चेदन कम्माणादा, अर्थात जो आत्मा है वह अपने चेतन भावों का करता है। और हम और शुद्ध भाव अर्थात शुद्ध निश्चय की बात करेंगे तो शुद्धणया शुद्ध भावाणम, अर्थात शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से वह सिर्फ अपने शुद्ध भावों का करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध भी जो बनाया गया है, बताया गया है, वह भी व्यवहार नहीं की अपेक्षा से है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से तो आत्मा सिर्फ अपने स्वयं के भावों का करता है और अन्य किसी भी पुद्गल आदि का नहीं। इसीलिए इस गाथा में हमने अंत में पढ़ा
इसी प्रकार जो पुद्गल आदि के जितने भी भाव हैं उन सभी का कर्ता आत्मा नहीं होता है। हमें भी इसी प्रकार की धारणा बनानी चाहिए। इस गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। भाई अतः समझ लो मन में सुचारा, करता निजात्म निज का निज भाव द्वारा। रूपादिमान जड़ पुद्गल कर्म सारे, आत्मा उन्हें न करता जिन यो पुकारे। जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान ऐसा उपदेश देते हैं कि रूपादिमान जो जड़ पुद्गल है आत्मा उनका करता नहीं है, सिर्फ अपने निज भावों का ही करता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए। जय जिनेंद्र।